ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर. Constructors are a special kind of method. A constructor has the following properties. It has the same name as its containing class. तो कंस्ट्रक्टर जो है तो वो मेथड जैसा ही होता है, बट ये स्पेशल है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है मेथड से. तो डिफरेंट क्या है वो हमें देखना है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज द सेम नेम एज इट्स कंटेनिंग क्लास. मतलब जो कंस्ट्रक्टर होता है और जो क्लास का नेम होता है वो सेम होता है. इट हैज नो रिटर्न टाइप. जैसे मेथड को रिटर्न टाइप होता है इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, वैसे यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना वाइड भी नहीं होता है. ओके. इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन न्यू इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, हेंस व्हाई इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. और जो कंस्ट्रक्टर होता है, जब भी आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा. जैसे मेथड हमें ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करनी होती है, राइट? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली कॉल होता है. द कंस्ट्रक्टर कंटेन्स इनिशियलाइजेशन कोड फॉर ईच ऑब्जेक्ट. ओके, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ हाउ वी कैन वर्क विथ कंस्ट्रक्टर. तो ये जो सॉल्यूशन है सी शार्प अक्टूबर बैच, तो इस सॉल्यूशन में हम काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया हुआ है, सी शार्प चैप्टर नंबर 3. ओके, तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ मैं. यहाँ पे कंसोल ऐप ही लेना है आपको. जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसे सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर दो. ओके. अब एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ मैं. पब्लिक क्लास, बेस क्लास. तो एक बेस क्लास डिफाइन किया हुआ है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? एक मिनट, मैं ये पॉइंट्स कॉपी कर लेता हूँ पहले. मैं यहाँ पे वो रख देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट है सेम नेम एज द क्लास नेम. तो कंस्ट्रक्टर का नाम और आपके जो क्लास का नाम है वो सेम होता है. तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ अंदर, ये वाला. तो ये फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया. सेकंड क्या था? इट हैज नो रिटर्न टाइप. यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया है, राइट? इट कैन बी डिफाइंड एक्सेस मॉडिफायर. मतलब आप कैन बी डिफाइंड एक्सेस मॉडिफायर, मतलब आप यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर सकते हो. तो हमें अभी पब्लिक और प्राइवेट पता है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक यूज कर रहा हूँ अभी के लिए. उसके बाद ये मेथड जैसा ही होता है, इसलिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट होना चाहिए. उसके बाद कर्ली ब्रैकेट. कैन बी डिफाइन इनपुट पैरामीटर. मतलब आप इस कंस्ट्रक्टर को इनपुट पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट क्या? इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. तो ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये कॉल होगा. अभी मैं एक मेथड भी आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ. ओके, तो ये एक मेथड है, पब्लिक वाइड गेट डेटा. तो आप मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस देख सकते हो. यहाँ पे ये वाइड रिटर्न टाइप है जो यहाँ पे नहीं है, करेक्ट? मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं है. आपको वो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए. बाकी यहाँ पे भी ब्रैकेट्स है, यहाँ पे भी है. जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे इनपुट पैरामीटर दे सकते हो, वैसे मेथड में भी दे सकते हो. दोनों में भी एक्सेस मॉडिफायर्स हैं. अब ये जो विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, और ये मेथड है, राइट? यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ मैं. दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एज सुन एज एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट? और ये मेथड है. इट इज अ मेथड called as soon as an object is created. Sorry, must call through
an object of the class। ठीक है, अभी ये किस तरह से वर्क होता है? तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करने का सिंटैक्स वो आपको पता है, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम, करेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो, सॉरी ये ब्रैकेट मैंने दे दिया गलती से। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होंगे? जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ओके। बट मेथड में कैसा है कि आपको ये क्या करना होता है, बी डॉट गेट डेटा, ओके। तो ये केस में क्या होता है कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मेथड कॉल करनी होगी इस तरह से, देन ओनली इट विल कॉल दिस मेथड, करेक्ट। अगर आप कॉल नहीं करोगे तो ये मेथड, ये अगर मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया मतलब ये कॉल ही नहीं कर रहा मैं, तो ये जो मेथड कभी कॉल होंगी ही नहीं। बट कंस्ट्रक्टर का ऐसा नहीं है, इट इज ऑलवेज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, मतलब जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होती है, ओके। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ डिबग करके। एक बार क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट रीडलाइन डालता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हो दिस, यहाँ पे एक मैसेज आया है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एज सुन एज एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, मतलब ये मैसेज प्रिंट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये कोड एग्जीक्यूट हुआ था, राइट। ये कैसे हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। बट ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉल हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये कॉल करना होगा तभी ये कॉल होगा मेथड। बट कंस्ट्रक्टर का ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट कॉल होता है। अभी मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ आपको। फिर से रन कर रहा हूँ मैं। तो जहां जहां पे भी प्रोग्राम जंप होगा वहां पे भी आपको डिबगर लगाना होगा। जैसे अभी यहाँ पे जंप होगा तो वहां पे लगाओ, यहाँ पे भी जंप होगा तो यहाँ पे भी लगा दो, ओके। अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक स्टेप किया तो आप एक स्टेप आगे जाओगे। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, इट विल कॉल कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, राइट। अब ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। यहाँ से क्या होगा, इसके बाद गेट डेटा कॉल होगी। अभी गेट डेटा कॉल हो रही है, राइट। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। अभी आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एक कुछ भी इनपुट पैरामीटर होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। इस तरह से आप कर सकते हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। अब ये कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करना है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, तो ये भी कंस्ट्रक्टर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी कॉल होगा। बट डिफरेंस क्या है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना है। और वो पैरामीटर क्या होना चाहिए, जो भी आपका जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे जैसे मैंने डिफाइन किया है, इसका जो भी इनपुट पैरामीटर है वो इंटेजर है, राइट। तो आपका पैरामीटर वैल्यू भी इंटेजर होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ से 10 पास कर रहा हूँ। अभी देखते हैं किस तरह से वर्क होगा, ठीक है। तो मतलब अभी यहाँ पे अगर पैरामीटर पास नहीं किया तो क्या होगा, डिफॉल्ट कॉल होगा, ओके। जैसे ये कॉल हो गया, उसके बाद गेट डेटा मेथड कॉल होगी, ये मेथड, करेक्ट। इसके बाद ये स्टेप नीचे लेना चाहिए था मैंने एक्चुअली, मैं इसे नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। और ये स्टेप पे मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी क्या होगा इसके बाद, मैंने और एक ऑब्जेक्ट बनाया है बट यहाँ पे पैरामीटर है। तो ये केस में क्या होगा, पैरामीटराइज कॉल होगा। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर के और भी टाइप्स है बट अभी के लिए सिर्फ हम लोग ये दो टाइप ही देखेंगे, पैरामीटराइज और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये आउटपुट है।
ओके, तो कंस्ट्रक्टर में तो अभी के लिए इतना ही है, और ये कंप्लीट कोड है कंस्ट्रक्टर का, ये कोड दिखा रहा हूँ मैं आपको।